गाड़ी धूल उड़ाती हुई उस सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी। रास्ता सुनसान और वीरान था, जैसे किसी ने सालों से इस पर कदम नहीं रखा हो। माया ड्राइव कर रही थी। उसकी नजरें उस विशाल विक्टोरियन घर पर टिकी थीं, जो उसके सामने खड़ा था। घर की खिड़कियों से झांकती परछाइयां और झूलता हुआ पोर्च लाइट उसे और भी डरावना बना रहे थे। उसे सालों हो गए थे अपने दादाजी से इस घर में मिलने आए हुए। हर कोने में उसकी यादें बसी हुई थीं, जैसे वो अभी भी यहां मौजूद हों। बचपन की मीठी और कुछ उदास यादें इस घर से जुड़ी थीं। हर कमरे में उसकी हंसी और खेल की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब दादाजी के जाने के बाद यह घर उसका था। इस घर की जिम्मेदारी अब माया के कंधों पर थी, और यह सोचकर उसके मन में एक अजीब सा डर और उत्साह दोनों था। माया का पति आकाश उसके बगल में बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। उसके चेहरे पर उत्सुकता और घबराहट दोनों थे। वो भी इस घर के बारे में सुन चुका था, लेकिन आज पहली बार इसे देख रहा था। ये जगह अलग थी, जैसे समय यहीं रुक गया हो, और साथ ही जैसे कोई देख रहा हो। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य छिपा हुआ था। गाड़ी से उतरते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में एक ठंडक और सन्नाटा था, जो उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। हवा में नमी, मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भरी थी। हर सांस के साथ माया को अपने बचपन की यादें ताजा हो रही थीं। आकाश ने माया का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श उसे इस खामोशी में थोड़ा संभाल रहा था। उसकी उंगलियों की गर्मी माया को थोड़ी राहत दे रही थी। घर मानो उन्हें घूर रहा हो। उसकी खाली खिड़कियां किसी की आंखों जैसी लग रही थी। हर खिड़की से जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। ये सब देखकर भी माया के मन में उदासी छा गई। उसे अपने दादाजी की याद आ रही थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। इस घर में उसके दादाजी की कितनी यादें थीं, जो हमेशा हंसते रहते थे और कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियों में एक जादू था, जो माया को हमेशा मंत्रमुग्ध कर देता था। अब बस वही कहानियां बाकी थीं। उन कहानियों की गूंज अब भी इस घर की दीवारों में सुनाई देती थी। माया ने गहरी सांस ली और अपने पर्स से लोहे की एक पुरानी चाबी निकाली। चाबी पर जंग लग चुका था, लेकिन वो अब भी मजबूत थी। वो चाबी उसके हाथ में ठंडी और भारी थी, जैसे अतीत से जुड़ी कोई कड़ी। उसे महसूस होते ही माया को अपने दादाजी की याद आ गई। जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली, उसके रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ताले की आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। सालों से बंद उस ताले ने जैसे तड़प कर अपना मुंह खोला। ताले की चरमराहट ने माया के दिल की धड़कनें और तेज कर दी। भारी ओक के दरवाजे को धक्का देकर माया और आकाश अंदर दाखिल हुए। दरवाजे की चरमराहट ने घर के अंदर की खामोशी को और भी गहरा कर दिया। उनके कदमों की आवाज उस खाली हॉल में गूंज रही थी। हर कदम के साथ माया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अंदर की हवा में धूल और पुरानेपन की गंध थी। हर सांस के साथ माया को अपने बचपन की यादें ताजा हो रही थीं। मोटे पर्दों के बीच से कुछ धूप अंदर आ रही थी, जिसमें धूल के कण नाचते दिखाई दे रहे थे। धूप की किरणें घर के अंदर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। लाइट नहीं है, आकाश ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसकी आवाज उस सन्नाटे में अजीब लग रही थी। हर शब्द जैसे दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था। माया ने सर हिलाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे देख रही हो। अंधेरे में घर और भी ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे उसमें जान आ गई हो। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य छिपा हुआ था। बाहर से आती हल्की रोशनी में परछाइयां अजीब आकार ले रही थी। हर परछाई में माया को कोई चेहरा नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो घर के अंदर जाती थी, उनकी आहट लकड़ी के फर्श पर गूंजती रही। माया ये सोचकर कांप रही थी कि कोई उन्हें देख रहा है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वकील ने साफ साफ कह दिया था, घर उनका है और घर की सारी चीजें भी। यह सुनकर माया और आकाश दोनों ही हैरान थे। वे इस विरासत के बारे में बहुत कम जानते थे, और अब यह उनके सामने एक रहस्य की तरह खड़ा था। उसे जल्दी थी इस प्रॉपर्टी से पीछा छुड़ाने की। वो जल्दी जल्दी कागजात निपटा रहा था और बुजुर्ग की आखिरी दिनों के बारे में उनके सवालों को टाल रहा था। उसकी बेचैनी और जल्दबाजी ने माया को और भी संदेहास्पद बना दिया। आकाश ने सोचा शायद वो कोई बिजी आदमी है, पर माया को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा जो उनके दादाजी के आखिरी दिनों से जुड़ा हुआ है। उसके दादाजी एकांत प्रिय इंसान थे।
पर उन्हें इस घर से बहुत प्यार था और माया को इसकी कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वे अक्सर उसे इस घर के रहस्यों और इतिहास के बारे में बताते थे और माया उन कहानियों में खो जाती थी। उन्होंने कोई निर्देश क्यों नहीं छोड़ा, कोई इच्छा नहीं जताई कि इस घर का क्या करना है। यह सवाल माया के मन में बार बार उठ रहा था। क्या उनके दादाजी ने जानबूझकर कुछ छुपाया था या फिर वे कुछ कहना भूल गए थे? उन्होंने सोचा कि रात यहीं बिताएंगे, शायद इससे घर की ये घुटन कम हो और माया के बचपन की कुछ गर्माहट वापस आ जाए। आकाश ने माया को समझाया कि यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है अगर वे इसके रहस्यों को समझ सके। फर्नीचर पर भले ही सफेद चादरें चढ़ी थीं, पर वो मजबूत और अच्छी हालत में थे। यह देखकर माया को अपने दादाजी की याद आ गई, जो हमेशा कहते थे कि यह घर और इसकी चीजें उनकी धरोहर है। आकाश ने जनरेटर चला दिया और कुछ देर में कुछ धुंधली बत्तियां जल उठीं और घनी परछाइयां पीछे हट गईं। यह दृश्य माया को एक पुराने समय की याद दिला रहा था, जब वह अपने दादाजी के साथ इस घर में खेला करती थी। जैसे जैसे वो घर देख रहे थे, बक्से खोल रहे थे और कमरों में हवा आने दे रहे थे, माया अपने दादाजी के उस स्टडी रूम में खींची चली गई। यह कमरा हमेशा से उसके लिए एक रहस्य की तरह था और आज भी वह इसे समझने की कोशिश कर रही थी। स्टडी रूम एक तिजोरी की तरह था, जहां समय मानो रुक गया हो। हर चीज अपनी जगह पर थी, जैसे कि उसके दादाजी ने इसे कल ही छोड़ा हो। इतिहास, लोक कथाओं और रहस्यों से भरी किताबें अलमारियों में सजी थीं, मानो भूली हुई कहानियां सुना रही हों। माया ने एक एक किताब को ध्यान से देखा, शायद उनमें से कोई सुराग मिल जाए। अंगीठी में आग जल रही थी, जिसकी लपटें दीवारों पर नाच रही थीं। यह दृश्य माया को एक अजीब सी शांति और डर दोनों का एहसास करा रहा था। दीवारों पर फीकी तस्वीरें और अजीबोगरीब चीजें टंगी थीं। ये चीजें माया के बचपन की यादें ताजा कर रही थीं, जब वह अपने दादाजी के साथ इन चीजों को देखा करती थी। माया ने उनमें से कुछ पहचानी हुई चीजें देखी। चांदी का एक कलंकित लॉकेट, जो उसके दादाजी ने उसे एक बार दिखाया था और कहा था कि यह उनके परिवार की धरोहर है। चीनी मिट्टी की एक टूटी हुई गुड़िया, जिसकी आंखें खाली थीं। यह गुड़िया माया के बचपन की एक डरावनी याद थी, जिसे देखकर वह हमेशा डर जाती थी। और लकड़ी का एक सुंदर नक्काशीदार बक्सा, जिसका ढक्कन बंद था। माया ने सोचा कि इस बक्से में शायद कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, पर उसे खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे याद आया कि ये चीजें हमेशा छुपा कर रखी जाती थी। बचपन में जब भी वो आती थी, तो उसे इन्हें छूने नहीं दिया जाता था। यह सब देखकर माया के मन में और भी सवाल उठने लगे। अब उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहती थी कि उसके दादाजी ने इन चीजों को क्यों छुपाया था और क्या वे कुछ कहना चाहते थे। जैसे जैसे रात होती गई, वो लोग अंगीठी के पास बैठे रहे, पर उसकी गर्माहट उस ठंडक को दूर नहीं कर पा रही थी, जो घर की दीवारों से रिसती हुई लग रही थी। ये ठंडक माया के मन में और भी डर पैदा कर रही थी। आकाश हमेशा की तरह प्रैक्टिकल था। उसने माया की चिंता को अनसुना कर दिया और कहा कि ये सब शहर छोड़ने की वजह से हो रहा है। उसने माया को समझाया कि यह सब उसके मन का वहम है। उसने कहा कि वो सुबह से सब साफ करेंगे, पुरानी चीजों को हटाएंगे और नई चीजों के लिए जगह बनाएंगे। आकाश का यह सुझाव माया को थोड़ा सुकून दे रहा था, पर उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। माया ने जोर से मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई, पर मन ही मन उसके अंदर एक डर समा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा है जो उन्हें कुछ बताना चाहता है। घर का सन्नाटा अब खाली नहीं था, बल्कि उसमें फुसफुसाहट और सरसराहट गूंज रही थी, जैसे कोई रोशनी के उस पार से उन्हें बुला रहा हो। माया और आकाश दोनों ही इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। पहली रात सबसे मुश्किल थी। माया और आकाश ने सोचा था कि नई जगह पर सोने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रात इतनी भयानक होगी। फर्श के हर कड़कने की आवाज जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही हो। खिड़कियों पर हवा के हर झोंके से माया की रूह कांप जाती। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई परछाई उसे देख रही हो। नींद टुकड़ों में आती और बुरे सपने उसे डराते, जिनमें परछाइयां और फुसफुसाहट होती। हर बार जब वह जागती, उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है। दूसरी तरफ आकाश चैन से सो रहा था। उसे उस बेचैनी का जरा भी एहसास नहीं था जो घर में फैल रही थी। शायद वह थकान के कारण गहरी नींद में था। अगले कुछ दिन सामान खोलने और सफाई करने में बीत गए। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले थे,
जो इस बात का संकेत थे कि यह घर लंबे समय से वीरान पड़ा था। पर उनकी सारी कोशिशों के बावजूद घर में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे घर की आत्मा उन्हें स्वीकार नहीं कर रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें ही अतीत को थामे हुए हैं, अपने राज खोलने को तैयार नहीं। हर दीवार पर एक कहानी छिपी थी जो बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, पहले तो छोटी छोटी, जिन्हें आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगी। कोई किताब कहीं रखी होती और कहीं और मिलती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें इधर उधर कर रहा हो। हवा में चमेली की हल्की खुशबू आती, जबकि आसपास चमेली का कोई पौधा नहीं था। यह खुशबू अचानक आती और फिर गायब हो जाती। माया जहां भी जाती, उसके पीछे पीछे ठंडक आ जाती, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। यह ठंडक उसे असहज कर देती। एक दिन अपने दादाजी की चीजों को देखते हुए माया को उनके लिखने की मेज में एक गुप्त जगह मिली। यह जगह इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई थी कि उसे ढूंढने में काफी समय लगा। अंदर उसे चमड़े की जिल्द वाली एक डायरी मिली, जिसके पन्ने धुंधली लिखावट से भरे हुए थे। यह डायरी बहुत पुरानी लग रही थी। डर और उत्सुकता के बीच माया ने डायरी खोली और फीकी स्याही में लिखे शब्दों को पढ़ने लगी। हर पन्ने पर एक नई कहानी थी जो उसे और भी डरा रही थी। पढ़ते पढ़ते उसके खून जम गए। डायरी में लिखी बातें इतनी भयानक थीं कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसमें अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था, रात में आने वाली फुसफुसाहट के बारे में, खुद होने वाली चीजों के बारे में। यह सब पढ़कर माया को लगा कि वह भी इन घटनाओं का हिस्सा बन रही है। उसके दादाजी, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे, उन्होंने इन घटनाओं को बहुत ही भयानक तरीके से लिखा था, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि इस घर की दीवारों के पीछे कुछ बुरी ताकत छिपी है। यह सब पढ़कर माया को लगा कि उसके दादाजी ने भी वही अनुभव किया था जो वह कर रही थी। माया के मन में डर बैठ गया। उसे लगने लगा कि वह इस घर में सुरक्षित नहीं है। क्या उसके दादाजी की बातें सच हो सकती हैं? क्या वाकई यहाँ कोई बुरी ताकत है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है? क्या वाकई यहाँ कोई बुरी ताकत है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है, जो उनके डर से ताकत ले रही है? यह सोचकर माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डायरी आकाश को दिखाई, इस उम्मीद में कि वो इसे एक बूढ़े आदमी की बकवास बता देगा। लेकिन माया के मन में एक डर था कि आकाश भी इसे गंभीरता से लेगा। पर जैसे जैसे आकाश ने डायरी पढ़ा ही उसका चेहरा गंभीर होता गया। उसकी आंखों में भी शक साफ दिख रहा था। उसे भी लगने लगा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। पहली बार उसे भी लगने लगा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। अब दोनों को इस रहस्य को सुलझाना था, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े।